नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, चुनाव का प्रचार जो है वो थम चुका है, क्योंकि अब 5 तारीख को वोटिंग होनी है और ऐसे में अब सभी उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं कि आखिरकार अब क्या होगा। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ झज्जर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कप्तान बिरधाना जी। कप्तान जी, आपसे जानना चाहूँगा, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, अब क्या है आपके दिल में? डर लग रहा है या उत्साह का माहौल है? देखिए, चुनाव प्रचार जिस तरह का झज्जर हलके के अंदर चला, आप सबको अच्छी तरह मालूम है। जिस तरह लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन मुझे मिला, जिस भी गांव में गए लोगों ने एक भव्य स्वागत करने का काम किया। और एक आज का जो माहौल आप लोगों ने देखा, जो शक्ति प्रदर्शन कह लो, एक हमारा जो काफिला का जो आज का प्रोग्राम था वो भी भव्य प्रोग्राम था। ये सही मायने में जो लोगों ने जो मुझे लगातार 17 साल तक प्यार दिया, वो आज रोड पर लोगों ने दिखाने का काम किया इस पूरे विधानसभा के चुनाव के अंदर। और ये साथियों, कर्ज है मेरे ऊपर लोगों का। मैं निवेदन भी करता हूँ कि अभी 5 अक्टूबर तक, क्योंकि चुनाव का वोटिंग का जो दिन है 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर तक लगातार इसी तरह इस मुहिम को बनाए रखें, इस उत्साह और उमंग को कम ना होने दें। और 5 अक्टूबर को पहले वाला बटन दबा करके, कमल के सामने वाला बटन दबा करके अपने भाई को भारी मतों से जिता के भेजने का काम करें, ताकि उस बड़ी पंचायत में जा कर के इन भाइयों का कर्ज कुछ कम करने का मैं काम करूं। क्योंकि लगातार जिस तरह का सेवा भाव के साथ मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, वही सेवा भाव आने वाले समय भी मेरा लोगों के प्रति, मेरे अपने परिवार के प्रति रहेगा। झज्जर की हम बात करते हैं। गीता बुक्कल 3 बार से लगातार विधायक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, तो इस गढ़ को कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, गढ़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, गढ़ हमेशा जनता का होता है। गढ़ कभी किसी नेता का नहीं हुआ। जो नेता या जो प्रतिनिधि जनता की आशाओं पर जो खरा उतरता है, लोग उसको सहयोग करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप उसको गढ़ की परिभाषा दे सकते हो। अब लगातार 15 साल गीता बुक्कल जी आपके यहाँ पर विधायक रही और 10 साल लोगों को मौका भी मिला। जो चौधर की बात थी, जो गढ़ की बात थी, उनको राज देने का भी मौका मिला। लेकिन आज जो 15 साल के बाद घर घर जाके यदि किसी विधायक को वोट मांगनी पड़ रही है, तो सोचने वाली बात है कि 15 साल के बाद जो विकास के काम होने चाहिए थे, जो झज्जर को एक नया स्वरूप देना चाहिए था, झज्जर का विकास होना चाहिए था, आज भी झज्जर 15 साल पुराना झज्जर वैसा का वैसा है। तो इसलिए आज 36 बरादरी के लोगों ने मन बना लिया है कि ये जो नाइंसाफ़ी लोगों के साथ हुई है, जो बेकदरी लोगों के साथ 15 साल लगातार हुई है, उससे छुटकारा पाएँ और अपने भाई को आगे बढ़ाने का काम करें। और 5 अक्टूबर को भारी मतों से जिता करके 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो झज्जर हलके में एक नया इतिहास रचने का काम हमारी झज्जर हलके की बहादुर जनता करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियाँ दी हैं। 6,000 रुपये पेंशन, महिलाओं के लिए 2,000 रुपये, 300 यूनिट बिजली फ्री है, 100 गज प्लाट हैं, तो बड़े वादे किए हैं, जबकि आपकी पार्टी ने ऐसा कोई बड़ा वादा नहीं किया है। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? ये किसने बताया आपको? हमारी पार्टी ने बड़ा वादा नहीं किया। और रही बात 6,000 रुपये पेंशन की, तो यार 8,500 रुपये पेंशन दी लोकसभा में, तो 2,000 2,500 घटा क्यों दिए? 2,500 तो घटा दिए साथियों, पहले तो 8,500 रुपये थे। ये झूठे वादे, ये बहकाने का तरीका जो इनका सदा रहा है, लोग आज जान चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बारी देश के अंदर हरियाणा में इतिहास बनाने का काम किया कि बगैर एक पैसा खर्च किए हुए हमारे युवाओं को रोज़गार देने का काम किया। 1,42,000 युवाओं को रोज़गार देने का काम किया। उसके अलावा आज 10 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड, चिराई हुए कार्ड, गरीब आदमी अपने स्वास्थ्य का इलाज करा के, कहीं कोई तकलीफ आती है तो अस्पताल में जाए, कार्ड दिखाए और अपने घर पे आ जाए। उसके अलावा लाडो योजना के तहत 2100 रुपये, और हमारी 18 से जो 60 साल तक की बातें बहनें हैं, उनको 2100 रुपये लाडो योजना के तहत उनके साथ उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। हर घर उज्ज्वला के तहत सिलेंडर देने का काम किया। हर घर शौचालय देने की बात हुई, वो शौचालय बनवाने का काम किया। उस गरीब आदमी को कहीं आना जाना हो, कोई तकलीफ हो, तो 1000 किलोमीटर का हैप्पी कार्ड गरीब आदमी को देने का काम किया। पहली बारी देश में वो नीतियाँ बनी हैं यार, अगर जिससे गरीब आदमी को छोड़ने का काम किया। ना तो इनके प्रधानमंत्री तो कहते थे जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे बचते हैं। आज हम 1 रुपया नीचे भेजते तो 1 का 1 उसके खाते में डायरेक्ट जाता है।
आज किसान समृद्ध है, किसान की सबसे ज़्यादा MSP यदि फसलें कहीं बिक रही हैं तो हरियाणा प्रदेश में बिक रही हैं। सबसे ज़्यादा मुआवजा यदि कहीं मिल रहा है तो हरियाणा प्रदेश में मिल रहा है। 6,000 रुपये सम्मान निधि थी किसी ने दी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, और आज उसमें 2,000 रुपये और ऐड करके हरियाणा सरकार ने 8,000 रुपये सम्मान निधि देने का काम किया। कौन कहता काम नहीं हुए? काम यदि होते कांग्रेस के टाइम पे तो आज ये हालात कांग्रेस के नहीं होते। आपकी पार्टी के बड़े नेता अशोक तंवर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। देखिए, मुझे आइडिया नहीं है कि कब वो शामिल हुए हैं। आज दोपहर में शामिल हो राहुल गांधी की मौजूदगी में। अपने प्रोग्राम में था तो मुझे उस चीज़ का पता नहीं। वो हुई है तो उनकी कोई सोच अपनी रही होगी, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी पार्टी जो अच्छा लगा उसके हिसाब से ज्वाइन करने का काम किया। 5 तारीख को लेकर आप जनता से क्या अपील करेंगे, झज्जर की जनता से? देखिए, मैं झज्जर की बहादुर जनता से अपील करना चाहूँगा कि साथियों, ये लोकतंत्र का पर्व है और ये 5 साल में एक बार ही हमें मौका मिलता है। सबसे पहले तो अपने मत का इस्तेमाल करें अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए, और वो प्रतिनिधि इस तरह का हो जो आपके बीच का हो, लगातार आपके बीच में भी रहे, आपके विकास की नीतियाँ बनाने में भी आपका सहयोग करे, और हमारे आने वाले युवाओं का भविष्य भी कुछ निर्धारित करे, और इलाके का विकास भी करे, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले हो, चाहे शिक्षा के मामले हो, चाहे रोजगार के मामले हो। इस मामले को ध्यान में रखते हुए अपने उस मत का इस्तेमाल करें और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करें, क्योंकि ये पर्व लोकतंत्र का है। इसमें अपने अच्छे तरीके से अपने आप को एक अनुशासित तौर पर अपने आप को दिखाने का काम करें। अब जीत का मार्जिन क्या लेकर चल रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, कितना मार्जिन हो सकता है जीत का? देखिए, मार्जिन तो लोगों के बीच में है, वोट लोगों ने देनी है और लोग आज उत्साहित हैं वोट देने के लिए, और लगातार जिस तरह का उत्साह आप लोगों के सामने है तो मुझे भी आकलन नहीं है कि कितने ज़्यादा बड़े मार्जिन से लोग यहाँ से जिता के भेजने का काम करेंगे। ये लोगों का मन बन चुका है कि हो सकता है कि आने वाले समय 8 तारीख को यहाँ जो 3 बारी की विधायक रही है उसकी जमानत जब्त भी कराने का काम करेंगे। कप्तान जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सभी दर्शकों को। सुना आपने कप्तान निर्धारणा का, जिनको साफ तौर से यही कहना है कि अधिक से अधिक लोगों को मतदान करना है।